हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचुरा लर्निंग। आज की वीडियो के अंदर हम लैंडफॉर्म एंड लाइफ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने लैंडफॉर्म एंड लाइफ का ओवरव्यू को डिस्कस किया था, आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो माउंटेन्स इस प्रकार का लैंडफॉर्म है जो बहुत ऊंचा है नॉर्मल लैंडस्केप से। जैसे हमने 3 तरह के हमें मेन लैंडस्केप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकंड इज प्लेन एंड थर्ड इज प्लेट्यू। उन दोनों से ये माउंटेन जो है वो सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर ये लाइन ये बता रही है, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस। इसका ब्रॉड बेस है, स्टीप स्लोप है और नैरो समिट है। क्या मतलब है इसका? यदि मैं आपको ये माउंटेन का फोटोग्राफ दिखाऊं और इसके द्वारा समझाऊं कि क्या कह रहा है, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बेस है कैसा है, ब्रॉड है। तो यहाँ पर देखेंगे आप एकदम चढ़ाई इसकी कैसी है, खड़ी है। तो कैसा स्लोप है? ये स्टीप स्लोप है। और इसकी जो चोटी है, वो जो समिट है, वो कैसी है? नैरो है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको माउंटेन्स बनाने हैं तो उसका जो बेस है वो ब्रॉड बनाना है, स्लोप उसका स्टीप बनाना है और समिट उसकी नैरो बनानी है। यही जब समिट, ये जो समिट है ये कैसी हो जाए, ये समिट थोड़ी सी राउंडेड फॉर्म में आ जाए। ठीक है। जब ये राउंडेड फॉर्म में आ जाती है तब हम इसे क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। ठीक है। ये स्टीप ना हो के लेस स्टीप हो। कैसा हो? लेस स्टीप हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हिल। ठीक है। हिल बनते कैसे हैं? हिल बनते हैं जब माउंटेन्स का इरोजन हो रहा है। जब माउंटेन्स इरोड होते हैं तब हिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से भी। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। हाइट के हिसाब से कुछ माउंटेन्स कवर्ड होते हैं स्नो से और कुछ कवर्ड नहीं होते हैं स्नो से। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर होंगे, जिसकी हाइट ज्यादा होगी, मतलब ये माउंटेन्स है तो इनकी हाइट जो है इन माउंटेन से कैसी है? कम है। ठीक है। ये माउंटेन ज्यादा बड़े हैं, इनका ऑल्टीट्यूड हाई है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। इनका ऑल्टीट्यूड हाई है, इनका ऑल्टीट्यूड कैसा है? स्लो है। तो जो हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं तो वहीं पर हमें स्नो देखने को मिलती है। लो ऑल्टीट्यूड वालों पर हमें स्नो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि समर के समय पे स्नो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। इसीलिए हमें 24 एन आवर एंड 365 डेज हमें स्नो देखने को नहीं मिलती है। जब ये एरिया स्नो से कवर्ड होते हैं और समर आती है, समर आने से क्या होगा? स्नो मेल्ट होगी। स्नो मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है रिवर्स का। रिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है? जब ग्लेशियर्स या फिर ये स्नो जो है वो क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। जब ये स्नो मेल्ट होगी तब यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा रिवर का। ठीक है। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द स्नो में नेवर मेल्ट। यहाँ पर जो स्नो है वो कभी भी मेल्ट नहीं करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। और हाई ऑल्टीट्यूड पर जो स्नो होती है वो कभी नहीं पिघलती है। वो कैसी रहती है? वो स्नो कैप्ड रहती है। Other highlands with the lower height, less steep slopes and rounded tops are called the hills। में हिल्स मैंने आपको समझा दिया हिल्स क्या होता है, तो एक बार आप उसको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे हाईलैंड्स भी हैं जो छोटी हाइट पर है, लेस स्टीप स्लोप है और राउंडेड टॉप है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हिल्स। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? माउंटेन रेंजेस वो होते हैं जब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो लाइन में लगे हों या फिर ग्रुप में लगे हों, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं माउंटेन रेंजेस। सच एज द हिमालयाज। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या आ गए? हिमालयाज हैं एशिया के अंदर, एल्प्स इन द यूरोप एंड एंडीज इन द साउथ अमेरिका। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक स्ट्रेचेस हैं, मतलब रेंजेस में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हाई ऑल्टीट्यूड पर जब भी होंगे तो क्या होगा? वहाँ वो स्नो कैप्ड होंगे और लो ऑल्टीट्यूड पर कैसे होंगे? स्नो कैप्ड नहीं होंगे। वो वहाँ से हमारी रिवर्स जो होती है वो निकलती है। जैसे यहाँ पर ये है 1000 मीटर तक की यहाँ बात हो रही है, तो 1000 मीटर में क्या है कि यहाँ पर हमको इतना ज़्यादा स्नो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ स्नो कंपैरिजन में इस वाले के क्या है? कम है। जब हम यहाँ पर आएंगे 4000 मीटर पर आएंगे तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे स्नो जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी।
फिर इसके बाद हम इस इतने एरिया में आएंगे, 5000 से 6000 मीटर के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत उसके टॉप पर स्नो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे ही हम पहुंचे 8000 तक, तो यहाँ पर देखिए पूरी के पूरा जो माउंटेन का ये वाला रीजन है वो कैसा हो गया है, स्नो कैप्ड हो गया है। तो यहाँ से अंदाजा क्या लगता है, हमें यहाँ से ये चीज पता पड़ती है, जब भी ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा या लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, तब वो सारे के सारे माउंटेन्स कैसे होंगे, स्नो कैप्ड होंगे। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड वाली चीजें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर लैटिट्यूड समझाया था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अब वहां पर जाके लैटिट्यूड्स को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर माउंटेन्स को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है। तो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखाई गई हैं। तो पिक्चर्स में ये बताया गया है, 6 माउंटेन्स के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें बोला गया है कि माउंटेन्स की हाइट रिलेटिव हो सकती है और उस हिसाब से वो सारे रीजन्स कैसे हो सकते हैं, स्नो कैप्ड हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है माउंट एवरेस्ट का, है तिब्बत और नेपाल के बीच में। तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, ये है नेपाल और इंडिया के बीच में। ये दोनों हिमालय रेंज के पार्ट है और ये हाईएस्ट पीक है। इसके बाद एक और माउंटेन आता है माउंट एकोनकागुआ, ये साउथ अमेरिका के अंदर है। एंडीज माउंटेन, जैसे इसका ये पार्ट है, एंडीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। फिर आता है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया के अंदर है, मतलब ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर पड़ेगा। ये आइसोलेटेड माउंटेन है, ये किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है, माउंट ब्लैंक इन द वेस्टर्न यूरोप के अंदर है और ये एल्प्स माउंटेन जो है उसका हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी, ये केरला के अंदर है, जिसे हम अनाई पीक भी कहते हैं, इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हमको 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकेंड इज माउंट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा दोनों ही हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज के, बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर देखने को मिलेगा। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये तिब्बत एंड नेपाल के बीच में है, और इसके बाद जो माउंट कंचनजंगा है ये नेपाल और इंडिया के बीच में है। इसके बाद आता है माउंट एकोनकागुआ, ये साउथ अमेरिका में। एंडीज का ये हाईएस्ट पीक है। ओके, इसके बाद आता है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया, तो वहां पर हमें माउंट किलिमंजारो देखने को मिलता है। ये किसी भी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है। इसके बाद आता है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है ये यूरोप के अंदर है। एल्प्स माउंटेन जो है उसका हाईएस्ट पीक है। इसके साथ साथ माउंट अनाईमुडी। माउंट अनाईमुडी जो है ये इंडिया के अंदर है, ठीक है, और ये हाईएस्ट पीक है ऑफ केरला, हाईएस्ट पीक ऑफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नो, स्नो क्या होती है। तो यदि आप हिमालयन रीजन जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स में नहीं रहते हैं तो आपको कभी भी स्नो नहीं मिली होगी, कभी आपने स्नो नहीं देखी होगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो रेनफॉल के रूप में होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा लैंडस्केप जो है वो सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट से कवर्ड होता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो वाटर की फॉर्म में ना होकर सॉलिड स्टेट की फॉर्म में होता है। जो भी माउंटेन्स होते हैं जिनकी शार्प पीक है और वो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, जैसे हिमालयाज हो गए, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा यंग होते हैं, विच मीन्स दैट दे वर रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। तो ये कब बने हुए हैं, ये टर्शरी पीरियड में बने हुए हैं। कब बने हुए हैं, ये टर्शरी पीरियड में बने हुए हैं। और अरावली का फॉर्मेशन प्री कैंपियन पीरियड में हुआ था। तो बेसिकली पहले जो अरावली रेंजेस होती थी ये भी कैसी होती थी, इनकी शार्प पीक होती थी और ये बहुत ज्यादा लंबे होते थे, लेकिन इरोजन होने की वजह से इनकी शेप किस तरीके की हो गई, इनकी शेप हो गई राउंडेड।
और sometime as with the Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. कालिदास जी की एक हाइम थी जिसका नाम है कुमार संभव। कुमार संभव में हिमालयास के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें यह बोला गया है नॉर्थ में है हिमालय, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन। हिमालय को क्या कहा गया है? हिमालय को कहा है द लॉर्ड ऑफ माउंटेन। लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्टर्न ओशन। ये कहां तक फैला हुआ है? ये वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन तक फैला हुआ है। फ्रॉम इट विद द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा। यहां से गंगा का ओरिजिन होता है। यहाँ पर देवदार ट्रीज देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है? देवदार ट्रीज देखने को मिलते हैं। पिकॉक अपनी यहाँ पर पंख फहराता है। एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर। हिमालयास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल होता है और वहां पर लोग डियर को हंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के फ्लोरा के बारे में। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। बेसिकली जो माउंटेन्स के स्लोप्स होते हैं वो कवर्ड किससे होते हैं? एक तरह के फॉरेस्ट से कवर होते हैं। उस फॉरेस्ट को हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। वेयर कॉनिफर ट्रीज देखने को मिलते हैं। कॉनिफर ट्रीज कोन शेप के होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं। और जैसे हम इनके ग्रासलैंड्स के बारे में बात करें, हाई ऑल्टीट्यूड पर ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इनके फौना के बारे में। डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर, लेक, ग्रासलैंड एंड केव। जहां पर कौन रहते हैं? बहुत सारी डाइवर्सिटी रहती है फौना की। फॉर इंस्टांस द गोल्डन ईगल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम फौना। कौन कौन से हैं? गोल्डन ईगल, द पेरेग्राइन फैल्कन, कैनेडियन लाइनेक्स, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन तहर, द माउंटेन हेयर, द याक, ग्रे फॉक्स एंड ब्लैक बियर। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो कहाँ देखने को मिलते हैं? हमको हिमालय रीजन में देखने को मिलते हैं। अब हम इनके फोटोग्राफ को देखते हैं। ये है पेरेग्राइन फैल्कन जो एक तरह की क्या है? ये एक तरह की बर्ड है। ये है हिमालयन तहर, ये है कैनेडियन लायनेक्स, लेपर्ड, ब्लैक बियर एंड ग्रे फॉक्स। जैसा आपको ऊपर देखने को मिला होगा कि गंगा के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि इसका जो कालिदास ने अपनी जो हाइम थी, कालिदास की जो पोइम थी उसमें गंगा के बारे में वर्णन था कि गंगा वहां से निकलती है। तो गंगा के यहाँ पर बात क्या कही गई है? गंगा इज द largest river originated in the Himalaya. In English, Ganges is also used. गंगा को हम इंग्लिश में गंगेज भी कहते हैं। Nearly 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। This river has numerous tributaries. इसकी बहुत सारी tributaries हैं, जैसे यमुना, घाघरा, जो कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से निकलती हैं। Other like the Son originate from the Vindhyan range to the south of the Ganga plain. जैसे यहाँ पर एक गंगा इस तरीके से बह रही है तो यहाँ से निकलेगी कौन सी? सोन। उनका जो ओरिजिन है वो विंध्यन रेंज से है। विंध्यन रेंज साउथ ऑफ गंगा प्लेन है जो एमपी स्टेट के अंदर है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माउंटेन में रहने वाले लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं। माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज स्टीप स्लोप। बेसिकली वहां का जो स्लोप है वो कैसा है? बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीप होने का मतलब एकदम खड़ा स्लोप है और वहां पर जिस तरीके से हम रेगुलर फार्मिंग करते हैं वो वहां पर होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। क्वेश्चन ये आता है कि टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम माउंटेन्स को स्टेप वाइज कट करते हैं। माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं उनको कट करते हैं। In many mountainous region of the world, herding is the preferred occupation over agriculture. Mountain regions में mostly वहां पर क्या होती है? हर्डिंग होती है एग्रीकल्चर से ज्यादा। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स। वहां पर टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम का। पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स, द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी। वहां पर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल टू दीज अपलैंड फॉर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स भी वहां पर जाते हैं। ये क्या है? एक तरह की होली साइट है। ये एक तरह की क्या है? होली साइट है। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट अंडर प्रेशर। वहां पर विजिटर का इनफ्लो ज्यादा होने की वजह से माउंटेन का जो एनवायरमेंट है वो क्या आ जाता है? प्रेशर में आ जाता है। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। यहाँ पर इस चीज की बात की गई है कि जो बजेंद्री पाल है वो सबसे पहली वुमेन है जिन्होंने क्लाइम किया है माउंटेन पर। She was the first Indian woman to climb Mount Everest in the 1984 and was awarded by the Padma Shri. इनको पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। अरुणिमा सिन्हा
lost a leg in an accident when she was 22 with बचेंद्री पाल encouragement and training। बचेंद्री पाल ने उनको encourage किया और उनको ट्रेनिंग दी। उससे क्या हुआ कि इन्होंने मैनेज किया माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को एंड वेंट टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। हर एक कॉन्टिनेंट का वो हाईएस्ट पीक चढ़ी हैं, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। द माउंट विंसन इन अंटार्कटिका इट इज अ highest mountain of Antarctica। She was awarded, इनको पद्मश्री मिला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि माउंटेन्स रीजन बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, वहां के लोग को इकोनॉमी, वहां के लोग जो हैं उनको बहुत फायदा होता है टूरिज्म से। लेकिन आपको बहुत सारे डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं, जैसा उसमें से वन ऑफ द डिजास्टर इज अ फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड का फोटोग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड होता क्या है? सडन लोकल फ्लड। ये एक तरह की क्या है? ये लोकल फ्लड है, ऑफन कॉज्ड बाय द क्लाउड बर्स्ट। ये किसके द्वारा होती है? ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से होती है। अब हम समझ लेते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट की फोटोग्राफ आपको इधर दिख रही होगी, ये है क्लाउड बर्स्ट। में होता क्या है कि सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म, मतलब ये हमारा क्या है? माउंटेन है। अब यहां से क्या हो रहा है कि बादल आ रहा है, यहां से क्या हो रहा है? बादल आ रहा है। यहां से जब बादल आ रहा है तो फिर क्या होगा कि यहां पर आके क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। इससे आगे जो है वो नहीं जा पाएगा, माउंटेन से आगे वो यहीं पर रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है? एक्सट्रीम रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल होने की वजह से उतने रीजन में फ्लैश फ्लड के कंडीशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता क्या है कि जब ये पूरा स्लोप बना हुआ है, इस स्लोप पे से कहीं इतनी सी मिट्टी जो है वो, या कोई भी रॉक यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, यहाँ से कोई रॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, रॉक या फिर मड डिस्प्लेस हो जाए, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ से हमको लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। अब आता है एवलेंचेस। एवलेंचेस क्या होते हैं? एवलेंचेस होते हैं जब हम यहाँ पर बनाए माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर क्या बर्फ जम रही है, कवर्ड है वो स्नो से। इसके बाद इस स्नो का कुछ हिस्सा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाए तो उसे हम कहते हैं एवलेंचेस। तो एवलेंचेस के यहाँ पर क्या दे रखी है डेफिनेशन? सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस, रॉक फ्रॉम अ माउंटेन ऑफन अकर व्हेन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। ये कब होता है? जब स्नो क्या करे? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। हैवी स्नोफॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या? फ्लैश फ्लड होता है, दूसरी लैंडस्लाइड, थर्ड इज एवलेंचेस, चौथा इज क्लाउड बर्स्ट, पांचवा आ जाएगा यहाँ पर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। इसके बाद हैवी स्नोफॉल हमें देखने को मिलती है। ज्यादा स्नोफॉल होना एक प्रॉब्लम है। जिस ईयर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, समर में भी स्नो उतना ही टाइम लगाती है मेल्ट होने में, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून डिले हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कोल्ड वेदर। इसी साल ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर माउंटेन टू बी सेक्रेड प्लेस। बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, वो ये मानती है कि माउंटेन एक तरह का सेक्रेड प्लेस है और वहां पर पूजा की जाती है। माउंट एवरेस्ट, इसकी इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हैज मैनी नेम्स। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तिब्बत को क्या कहते हैं? तिब्बतन कहते हैं चोमुलुंगमा। इसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच। इसी तरीके से वहां पर जो माउंटेन है उनको पूजा जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है नेपालीज क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को? नेपालीज माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माता, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। इसके बाद माउंट कैलाश को तिब्बत में कहा जाता है माउंट कैलाश सेक्रेड प्लेस है हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, बौन का। बौन क्या है? बौन एक तरह का एंशिएंट रिलीजन है तिब्बतन लोगों का। सच रेफरेंसेस for mountain summit is also found elsewhere in India as well as in other part of the world. Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.